नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो जितने हमारे यूट्यूब फैमिली से लोग जुड़े हुए हैं, तो एक दीदी ने कमेंट किया है कि आप नारियों के बारे में बहुत ही गलत बोलते रहते हो, अनाप-शनाप बोलते रहते हो। तो उन्होंने इंस्टाग्राम से कॉल किया है। पहले हेलो लिखा, फिर उधर से मैसेज लिखा कि प्लीज़ ब्रदर कॉल करिए। हमने भी कॉल किया, हमने कहा हाँ बताइए, आपका छोटा भाई शैलेश बोल रहे हैं। बोले नहीं, आप हमसे मतलब एज में बड़े हो, तो आप ये बताओ, जब आपका कहना है कि पुरुष स्त्री 2-3 लड़कों से बात करती है, उसको आपने वैसा करार दे दिया। जो पुरुष 2-3 लड़कियों से बात करता है उसको आप क्या देंगे? तो उसको बोलते हैं भड़ुआ, उसका बोलते हैं भड़ुआ। समझ में आ गया? उसको बोलते हैं भड़ुआ। उसकी कोई इज्जत नहीं होती समाज में। उसको कोई दरवाजे पे बैठने को नहीं कहेगा, उससे कोई प्रेम से बात नहीं करेगा। उसके यार दोस्त बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, और उस पुरुष के योग से यदि संतान होगी तो वो भी संसार में बहुत यश कमाएगी। हम जो कहना चाहते हैं वो तो आप ग्रेजुएट हो, पढ़े लिखे हो, वो तो समझ ही चुके हो। आपकी शादी होगी, बहुत अच्छा है। आपके हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं। आपकी हमने इंस्टाग्राम की आईडी खोलने के बाद मुझे बेहद ही अच्छा लगा। आपका इंटर फाइनल है और आपके हस्बैंड का बीएससी है और एमएससी की पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छी बात है। आपने बोला कि मुझे बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पति और पत्नी का संबंध बहुत ही मजबूत होता है। सुख और दुख में साथ देने का आपने ज़िंदगी भर वादा किया होगा, ये हमारा सनातन धर्म बोलता है और हमारा बौद्धिक धर्म बोलता है, वैद्य धर्म भी बोलता है। पति और पत्नी मतलब बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हो, बड़े से बड़ा कार्य को ख़राब कर सकते हो। पत्नी की ज़िंदगी पति के हाथ में रहती है और पति की इज्जत पत्नी के हाथ में रहती है। पत्नी चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और पत्नी चाहे तो घर को नर्क बना सकती है। आपकी पति की समाज में इतनी बड़ी हाई इज्जत है, बच्चों को पढ़ाते हैं। आप ही बोलते हो कि हमारे हस्बैंड जी एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं, इसके बाद कोचिंग पढ़ाते हैं। लोग बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे पति को सम्मान करते हैं। तो ज़िंदगी को बेटर बनाने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के पास बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन है, इसलिए हमने कई वीडियो में बताया है कि जब तक व्यक्ति की विचार शैली और जब तक व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं मिल सकता, तब तक व्यक्ति महान नहीं हो सकता। ये आप हमेशा याद रखिएगा। हमने एक पिछले वीडियो में बताया है कि भाई भाई से क्यों नहीं बनती, क्योंकि उसके विचारधारा नहीं मिलती, और जब तक पति और पत्नी की विचारधारा नहीं मिलेगी तब तक रिश्ता नहीं मजबूत हो सकता। जैसे आपने बोला कि हमारे पति जी हमारा फ़ोन हर वक्त लिए रहते हैं, ना तो हम कभी पासवर्ड डालते हैं और ना ही तो वो कभी पासवर्ड डालते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने सिस्टर जी बताई, क्योंकि नारी को जो चीज़ पुरुष को दिखाना चाहिए वो दिखा नहीं रही है, और जो चीज़ मतलब ढक के चलना चाहिए वो खुलेआम दिखा रही है। इस बात से हम बहुत सहमत हुए तुम्हारी बात से, क्योंकि आज की नारियों में सबसे बड़ी कमी क्या होती है? अपना मोबाइल अपने पति को नहीं दे रही हैं। क्यों नहीं दे रही हैं? क्योंकि उनके अंदर एक मनोभावना, क्योंकि वो हम कुंवारे में गंगा नहैले बानी, हो सकता है कितनी टाइम ना उसका फ़ोन आ जाए। यदि कटरी एक पुरुष है ना, तो शादी हो जाएगी ना तो कभी अपनी गर्लफ्रेंड पे कॉल नहीं करेगा, और यदि साला कुकुर है तो हज़ारों बार कॉल करेगा। ये आप दीदी जी हमेशा सोच के रखिएगा। तो आपके पति और पत्नी में प्रेम इतना अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगा। आपने कॉल इंटरव्यू दिया, बेहद ही अच्छा लगा। आप जैसी नारी यदि समाज में 2-4% हो जाए तो हम दावे के साथ बोलते हैं कि वो पुराना भारत फिर लौट के आ जाएगा। जब हमारी भारत भूमि की नारियाँ पढ़ी लिखी नहीं थी, माताएं बहनें पढ़ी लिखी नहीं थी, तो ध्रुव और प्रहलाद जैसी औलादें होती थी। आज हमारी नारियाँ पढ़ी लिखी हैं तो दुशासन और दुर्योधन जैसी औलादें पैदा हो रही हैं। कोई खुलेआम चौराहे पर रेप कर रहा है तो कोई खुलेआम भ्रष्टाचारी कर रहा है। ये सब क्या है? संस्कार, क्योंकि माँ बाप अपने बेटों में संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। और हम आपको बता दें, आपने बोला कि जो
लड़की माँ बाप के बिना इजाज़त कोई कार्य करता हम ज़िंदगी में लिख के दे सकते हैं कि सुखी नहीं रहेगा। ये बात आपके विचार और आपकी शैली और आपके संस्कार से लगता है कि आप किसी एक अच्छे घर से हो। आपकी माँ ज़रूर एक पर्दे में रही होगी। हम आपकी इंस्टाग्राम की आईडी खोल के देखिए तभी हमको पता चल चुका है कि आप एक महान घर से हो, क्योंकि जो वो लड़की अपने पति के पाँव छू सकती है जो उसकी मम्मी ने अपने पापा के छुए होंगे। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। अब हमारी माँ जी हैं, सुबह उठ कर के हमारे पिताजी के पैर छूती हैं, तो भाभी भी भैया की छूती हैं। अभी मम्मी पिताजी को गाली देती होंगी, मतलब मम्मी यदि पिता को गाली दें तो कल बहू आएगी तो लड़की को गाली देगी। ये सिंपल सी बात ले लीजिए। अब हमारे भाई के एक लड़की और एक लड़का है, तो बिटिया के सारे लोग पैर छूते हैं। अब जो हमारा भतीजा ललित है तो सबसे पहले दादी के पैर छुएगा, फिर बाबा के पैर छूता है, फिर अपने पापा के। अब तो बड़ा हो गया, अब तो पापा के पास जाता ही नहीं है सोने के लिए। कभी हमारे पास होता है तो कभी मम्मी के पास होता है तो कभी छोटे वाले भैया के साथ सोता है, वो जाता ही नहीं है। अब तो वो कक्षा 2 में पढ़ रहा है। अब उसको जाते पहले तो रिलेशन में जाया करता था मामा वगैरह के, अब तो मामा के वहाँ भी नहीं जाता है। लेकिन बिटिया को हम लोग ज़्यादा प्यार से देखते हैं, क्योंकि बेटी है, अकेली है घर में। क्योंकि बिटिया भाई वो आज है, कल पता नहीं कहाँ उसका घर हो, कैसा घर मिले, कैसा सास मिले, कैसा ससुर मिले। तो जब तक हमारे आंखों के सामने है तब तक उसको हम थोड़ा प्यार से रखते हैं। बस औलाद से हम उतना ही प्यार करते हैं जितना करना चाहिए। पढ़ाई में यदि स्कूल ना गए ठीक है तो डंडा उठेगा। कोई सामान नहीं मिल रहा है, हमसे लो। कपड़ा आपको नहीं पसंद है, हमसे लो, हमारी फैमिली से लो। गलत के खिलाफ एकदम कसाई हैं। तो ये सिस्टम होता है फैमिली का। और हमारे परिवार का भी कहना है, यदि हम अपने भतीजों को कितना भी मारे ना तो भाभी हमें ये नहीं कहेगी कि तुमने क्यों मारा। वो जानते हैं कि कुछ ना कुछ गलत किया होगा तभी इसने मारा है। तो संस्कार ही व्यक्ति को महान बनाता है और संस्कार ही व्यक्ति को बेकार बनाता है। अब पैसे से कोई वैश्या नहीं होती है। अभी भी जैसे दिल्ली में 11 लड़कियां पकड़ी गई, तो पैसे से वैश्या नहीं थी। कि जो लड़की अपने माँ बाप से कहती है कि हम अपने पैरों पे खड़े होंगे, अब वहाँ कोई माँ बाप तो जाता नहीं है देखने के लिए। हॉस्टल वगैरह में रहती है, तो हम भी हॉस्टल में रह चुके हैं तो हमको पता है। और हॉस्टल में रहे हैं और हॉस्पिटल में नौकरी भी किया है, पढ़ने के लिए फीस वगैरह कम पड़ जाती थी तो कभी कभी नौकरी करना पड़ता था। अब इतने हम अंबानी घर से नहीं है तो नौकरी करना पड़ता था। तो हम संसार की सारी हवाओं को देख चुके हैं। वही लड़कियां जिसको माँ बाप पढ़ने के लिए बेचारे पैसे लगाते थे, पता नहीं कैसे मेहनत मजदूरी करके पैसे लगाते होंगे। और शाम को पार्टियाँ होती थी, इंजॉय किया जाता था। लड़का लड़की के पास फ़ोन करता था कि आज हमारे रूम में आना, आज इंजॉय करेंगे। तो ये संस्कार होते हैं। अब हमको हमारे माँ बाप ने कभी देखने तक नहीं आया कि हम क्या करते थे क्या नहीं करते थे। तो किसके वजह से हम गलत नहीं कर पाए? अपने माँ बाप की वजह से, अपने संस्कार की वजह से। कि ये हमारे माँ बाप कितना परिश्रम करते हैं तो आज इस कॉलेज में एडमिशन कराए, वरना हमारी तो ज़िंदगी सरकारी में पढ़ते पढ़ते बीत गई। 1 से कक्षा 8 तक सरकारी में पढ़े, कक्षा 8 से फिर नीलगांव राजकीय इंटर कॉलेज में हमने हाई स्कूल किया, फिर ITI सरकारी कॉलेज से, ITM सरकारी कॉलेज से। हमारी तो लाइफ है सरकारी कॉलेज में बीत गई। इसके जब हमने ऊंचे लेवल में गए तब प्राइवेट में जाना पड़ा, तब मुझे जॉब करना पड़ा। तो तब दर की हवा खा चुके हैं। तो किस माहौल में कैसा क्या होता है ये हम बता सकते हैं, माँ बाप को कुछ नहीं पता है। अब दिल्ली में जो 11 लड़कियां पकड़ी मिली हैं वो पैसे से वैश्या नहीं थी, उनको इतना शारीरिक तौर से टॉर्चर किया गया ना कि अब उनकी शरीर की इच्छाएं नहीं ख़त्म हो रही हैं, इसलिए उनको मजबूरन वैश्या बनना पड़ा।
मिलते हैं एक नए वीडियो की तरफ, तब तक के लिए नमस्कार। आप बहन जी, आपका स्वभाव और आपकी बातचीत करने का मुझे अंदाज़ बेहद ही अच्छा लगा। भगवान करे कि आप सदा सुहागन रहो, यही हमारा आशीर्वाद है। और संसार में क्या कहते हैं, धरणी करनी है थमी वही, तुम जैसी सुशील अबलाओं से, बलवानों को यदि इज्जत है तुम जैसी सुशील अबलाओं से। इसका मतलब हुआ ये, संसार में पुरुषों की इज्जत है तो तुम जैसी नारियों से। यदि आप गलत चार चल रहे हो, आपका हस्बैंड बोलते हो कि पढ़ा रहा है, पहले कॉलेज में पढ़ाते हैं, इसके बाद ट्यूशन पढ़ाते हैं, फिर मॉर्निंग में 4 बजे ट्यूशन पढ़ाते हैं, फिर नहाते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, तो कितना संघर्ष करते हैं। आपको लगता है कि इसमें बहुत ही आसानी है, लेकिन नहीं, क्योंकि शारीरिक परिश्रम में कम एनर्जी लॉस होती है और मानसिक परिश्रम में ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है। ये साइंस भी बताता है। तो अपने पति को उम्र भर साथ दीजिए और एक दिन राजा बना दीजिए और खुद महारानी बन के राज करिए। किसी को दिक्कत है? तुम जैसी महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं हो सकता। लेकिन जो आजकल की औरतें अपनी पति को गुलाम बना करके और खुद नौकरानी बन के राज करती हैं, उनको आप ज़रा मैसेज ज़रूर दे दीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीदी जी नमस्कार।